हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुष्मिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एडयूएसडी। आज करेंगे इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी। टॉपिक सिनोनिम्स ही रहेगा। 31 पार्ट है। 30 पार्ट्स हो चुके हैं। जिसने भी 30 पार्ट्स नहीं देखे हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सुष्मिता त्यागी ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है। एजुकेशन एडयूएसडी फेसबुक पेज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड इज रिलक्टेंट। रिलक्टेंट वर्ड एडजेक्टिव है, विशेषण है। नाउन की, प्रोनाउन की विशेषता बताता है, मतलब कोई भी चीज कैसी है उसके बारे में बताता है, उस चीज की खासियत बताता है। और रिलक्टेंट वर्ड का मतलब है अनिच्छुक, नॉट वॉन्टिंग टू डू समथिंग। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो डॉगी है ये अनिच्छुक है, रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट का मतलब होता है जब आपको कोई काम बताया जाता है और आप वो करना नहीं चाहते। जैसे ये डॉग है तो इसे बोल रहा है कि जो भी इसका मालिक है कि चलो वॉक पे चलो, तो मैं वॉक पे लेके जाता हूँ, तो ये कह रहा है, मैं से मुंह बना के बैठ गया है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। ऐसे ही तो आप लोग घर में करते, कोई काम बता दो तो अनिच्छुक से हो जाते हैं कभी कभी कि मतलब आपको इच्छा ही नहीं है वो काम करने की। तो उसी के लिए वर्ड यूज होता है रिलक्टेंट, जब आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, नॉट वांटिंग टू डू समथिंग। और इसके सिनोनिम्स है लोथ। लोथ बहुत अच्छा वर्ड है। अनविलिंग, जब आपको विल नहीं है, विल भी तो इच्छा ही होती है, जब आपको विल नहीं है तो अनविलिंग। डिसइंक्लाइंड, अवर्स, इंडिस्पोज्ड, हेजिटेंट, आप हेजिटेंट हो ये भी कह सकते हैं। शाय हो, शाय वर्ड भी यूज हो सकता है। लोथ, डिफिडेंट एंड अपोज्ड। तो ये थे रिलक्टेंट वर्ड के सिनोनिम्स, राइट। तो सिनोनिम्स वही होते हैं जो, ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं रिलक्टेंट से मिलते जुलते हैं। इन सारे वर्ड्स के जो भी मीनिंग है वो रिलक्टेंट से मिलते जुलते मीनिंग है, इसलिए इनको कहते हैं सिनोनिम्स, राइट। तो चलिए है नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। सेकंड वर्ड इज रेवलेशन। रेवलेशन वर्ड नाउन है, संज्ञा है, और इसका मतलब है रहस्य उद्घाटन। समथिंग दैट इज मेड नॉन दैट वाज सीक्रेट बिफोर। समथिंग दैट इज मेड नॉन दैट वाज सीक्रेट बिफोर। रहस्य उद्घाटन का मतलब होता है कि, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप अपने फ्रेंड के पास गए और वहां जाकर कहते हो कि यार मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने पास्ट में तुमसे छिपाया था। आज मैं वो जो रहस्य है, उसे रहस्य ही तो कहते हैं जो तुमने किसी से छिपा रखा है, तो वो रहस्य का आज मैं उद्घाटन करूंगा तुम्हारे सामने, मतलब तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारे सामने पेश करूंगा। तो कोई भी पास्ट में आपने छिपाया हुआ कोई सीक्रेट है, उसको किसी को बताना, उसे ही रेवलेशन कहते हैं कि आज मैं रिवील करने वाला हूं, राइट। समथिंग दैट इज मेड नॉन, कुछ भी चीज बताना किसी को, दैट वाज सीक्रेट बिफोर, जो पहले आपने सीक्रेट रखी थी, किसी से छुपाई हुई थी, आज वो आप सामने आके बता रहे हो, उसे बोलते हैं रेवलेशन। मैं तुम्हें रिवेलेशन करने जा रहा हूं उस बात का, ठीक है। पिक्चर में देख लीजिए, ये कुछ रिवील कर रहा है पर्सन इन सब से। इन सब से क्या कर रहा है? रिवील कर रहा है पर्सन। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिस्क्लोजर, कोई भी सीक्रेट को डिस्क्लोज करना, बताना। डिस्कवरी, पोटेंट, एक्सपोजर, प्रीसेज, प्रोफेसी, अनाउंसमेंट, अनाउंस करना। अपोकलिप्स, साइन एंड ऑगरी। तो ये थे रिविलेशन वर्ड के सिनोनिम्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पसंद आ रही हो वीडियो तो लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं। थर्ड वर्ड इज ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज वर्ड एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका मतलब है बहिष्कृत। मतलब टू रिफ्यूज टू अलाउ समबडी टू बी ए मेंबर ऑफ ए सोशल ग्रुप। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस पर्सन को इन तीनों ने
क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया ना। ऑस्ट्रासाइज का मतलब है बहिष्कृत करना। जैसे आप एक सोसाइटी में रहते हो, वहां पे आपने कोई एक ऐसा काम कर दिया जो बाकी सोसाइटी वालों ने पसंद नहीं आया, मतलब पूरी सोसाइटी के खिलाफ आपने एक काम करा है, ठीक है, तो वो सोसाइटी वाले आपको क्या कर देंगे? बाहर धकेल देंगे, तुम जाओ, हमने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया है, अब तुम हमारी सोसाइटी में नहीं रह सकते, ठीक है। टू रिफ्यूज टू अलाउ समबडी टू बी अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप, एक सोशल ग्रुप का मेंबर से तुम्हें क्या कर दिया? बाहर बेदखल कर दिया। अब तुम उस सोसाइटी के मेंबर नहीं हो, सोशल ग्रुप के मेंबर नहीं हो। दैट इज व्हाट? दैट इज ऑस्ट्रासाइज। और इसके सिनोनिम से कास्ट आउट, बैनिश, बैन, ऑस्ट्रासाइज, ब्लैकबॉल, शन, बार, आउटलो, प्रोस्क्राइब एंड कंडेम। आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज अपोल्ड। अपोल्ड वर्ड एडजेक्टिव है, विशेषण है। नाउन की, प्रोनाउन की क्या बताता है? विशेषता बताता है कि कोई भी इंसान आश्चर्यचकित है। इसकी खासियत क्या है कि ये इंसान क्या है? आश्चर्यचकित। फीलिंग डिस्गस्ट एट समथिंग अनप्लीजेंट और रॉन्ग। या तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत डिस्गस्ट ऐसे फील कर रहे हो, ये क्या कर दिया तुमने, मतलब कुछ आपने अनप्लेजेंट सा देख लिया या कुछ गलत देख लिया, तो आप ऐसे डिस्गस्टिंग सी फीलिंग कर रहे हो कि मैंने बताया ना अभी, या फिर आप शॉक्ड रह गए, ओ माय गॉड ये क्या है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अपॉल्ड, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। फीलिंग डिस्गस्ट एट समथिंग अनप्लीजेंट और रॉन्ग। जैसे पर्सन आश्चर्यचकित है, शॉक्ड है, पता नहीं क्या देखा है इसने, क्या जान लिया। अगेंस्ट इसका सिनोनिम है शॉक्ड, शॉक रह जाना, डिसमेड, अलार्म्ड, हॉरिफाइड, स्टर्न्ड, स्कैर्ड, टेरिफाइड, डिस्गस्टेड एंड अस्टाउंडेड। आई होप समझ में आ गया होगा। डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिफ्थ वर्ड इज इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी वर्ड नाउन है, संज्ञा है, और इसका मतलब है मूर्खता। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग वेरी स्टूपिड और फुलिश। जैसे आप पिक्चर में देख लें, जिस टहनी पर बैठे हुए हो, जिस डाली पर बैठे हो, उसी को काटने लग रहे हो, तो क्या होगा? तुम ही नीचे गिरोगे ना। तो ये हो गया, क्वालिटी आपके अंदर है जो आपको स्टूपिड और फुलिश बनाती है। तो इसके अंदर ये क्वालिटी है, अपने ही उसी को काट रहा है जिस पे बैठा हुआ है। तो इम्बेसिलिटी वर्ड यूज होता है ऐसे लोगों के लिए कि ये क्या है? मूर्खता है। मूर्खता, ये जो कर रहा है दैट इज मूर्खता। इम्बेसिलिटी इसका क्या है? वर्ड इसके लिए यूज होता है। फुलिशनेस, इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है फॉली, स्टूपिडिटी, इडियसी, इंसैनिटी, सिलीनेस, एब्सर्डिटी, फैटिटी, ल्यूनेसी, मैडनेस। मैडनेस पागलपन, राइट? फुलिशनेस, स्टूपिडिटी। तो ये थे इम्बेसिलिटी वर्ड के सिनोनिम्स। तो ये थे कुछ 5 वर्ड्स। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज लाइक कर दे वीडियो को, कमेंट करके प्लीज बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है। और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट मिल जाएगी। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहें, अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।